जिसोम गुरु शिबू सोरेन जब संघर्ष के समय इस क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि बगल में पारसनाथ पहाड़ है और पारसनाथ पहाड़ में से उतरकर इसी घर में आकर के वे अपना रैन बसेरा करते थे और इसी घर में खाना पीना खाकर पुनः अगली रणनीति बनाकर यहाँ से चलते थे। तो आज हम आए हैं बेलमा पोरैया में, जहाँ शिबू सोरेन का संघर्ष का दिन बहुत बीता। तो हम आ गए हैं बेलमा पोरैया के अखिलचंद महतो के घर में, जो शिबू सोरेन के परम मित्र थे और दोनों अगर एक साथ खड़े हो जाते तो कोई पहचान नहीं पाता कि कौन शिबू सोरेन और कौन अखिलचंद महतो है। तो देखिए, इनका घर हम पहुंच चुके हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का गिरिडीह के डुमरी से गहरा लगाव था। शिबू सोरेन अपने मित्र स्वर्गीय अखिल चंद महतो के घर में रहकर महाजनी प्रजा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। पारसनाथ पहाड़ी सहित इसके तराई वाले क्षेत्रों में शिबू सोरेन ने अपना बेस बनाया था। 1970 के दशक में शिबू सोरेन पारसनाथ पहाड़ के इलाके में घूम घूम कर गांव के गरीब लोगों को महाजनी प्रथा के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। आदिवासियों, शोषितों और वंचितों को महाजनों के शोषण से मुक्त करने के लिए शिबू सोरेन ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। शिबू सोरेन की इस मुहिम में मुख्य रूप से बेलमा पोरैया के रहने वाले अखिल चंद महतो ने उनका साथ दिया था। शिबू सोरेन और अखिल चंद महतो को अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाता तो दोनों के चेहरे में कोई अंतर नहीं मिलता। दोनों दोस्तों की शारीरिक बनावट भी लगभग एक जैसी ही थी। अभी भी उन दिनों की यादों को स्वर्गीय अखिलचंद महतो की पत्नी निर्मला देवी संजोकर रखती हैं। ये देखिए, ये अखिलचंद महतो जी की धर्मपत्नी है। तो आइए जानते हैं कि शिबू सोरेन जब इनके घर में आते थे तो किस तरह से ये खातिरदारी करते थे। चाची, शिबू सोरेन के तो आप देखे हैं। हाँ, ओकर घर भी गेलिए हम। तो जब संघर्ष के समय हाँ, ओकर घर आओ। हाँ, हम 6 महीना रखल ही यहाँ। तो 6 महीना ओकरा साड़ी पहन के आइले हमारे घर। तो ओकरा फुल पैंट शर्ट टिपाई के दिलिए, धोती दिलिए। 6 महीना के बाद ओकरा लेके रखे। तो पारसनाथ तो सीधे ही आओ और रात के रुको। रात दिन तो खाना पीना सब यही बनौले, राति और दिनों 6 महीना। तो चचा के साथ हो। तो आओ लो तो कितना दिन हो के ये 6 महीना बस कर ललते। तो 6 महीने लगातार ये रहा। 6 महीना। तो साड़ी सुनो तो साड़ी उड़ी पहना के चला नहीं, साड़ी पहन के आयल है यहाँ। तो ओकरा सब साड़ी खोलिए, अब फुल पैंट शर्ट टिपाई के दिलिए, धोतिया पिंधाई के बनवा ले जाल। ओकरा दिली खाना पीना यहाँ बनवा लिए, खाई ले जा। शिबू सोरेन एक जुझारू आंदोलनकारी थे। उन्होंने महाजनों के शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए उलगुलान छेड़ दिया था। शिबू सोरेन के मित्र निर्मल महतो ने उलगुलान की यादों को हमसे साझा किया। पारसनाथ पहाड़ी का पूरा इलाका और डुमरी का ये गांव आज भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यादों को संजोए हुए है। महतो जी का परिवार आज भी उन दिनों को याद करते थकते नहीं है, जब शिबू सोरेन उनके घर आकर उनके साथ समय बिताते थे। महाजनी प्रथा का आगाज हुआ था और शिबू सोरेन इस एरिया में महाजनी प्रथा के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की थी। तो उस समय के ये मित्र हैं और तत्कालीन समय के ये मुखिया हैं निर्मल महतो जी। तो क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत है इनको, परंतु फिर भी प्रयास करते हैं उस समय का इनके दिमाग में जो प्रतिबिंब है उसको जानने का हम कोशिश करेंगे। की नाम हो तो जब शिबू सोरेन आवल तो नहीं घर ठीक ही खियावो पियावो ला तो हम ओकर संगे जैसे सुखा रोटी बोझा खाए थे चलते और गोटे जानवर में घोर घोरोली और झगड़ा और मैंने आंदोलन करोली, चले नहीं पारो हो नहीं पारो, परास के पते बांध के पैरवा में और गोटे घोर घोरोली हर चीज हो। बहुत दिक्कत हो बड़ी दिक्कत वही एकदम। कुछ याद हो शिबू सोरेन के साथ कहाँ गेल है तुम? हाँ,
जैसे ढोल कथा दरोगा पढ़ाल तखन और पीर साल गेल हलियो कौन मुखिया हले ओकर में आंदोलन भए गेलै वहाँ गेल लियो मने गोठे रंगदारंगी भोज बोलो तो खाना पीना कहाँ खा लो जंगल में? खाना पीना अपन यही बुझियो रिलेशन खोज के खा ली और संगे रहियो एके संग। कितना साल तक रहल? कितना साल तक रहल शिबू सोरेन के साथ संगी? हम तो 72 से लेके 5-7 साल तक खा समोसा। अब सब कुछ यादों के झरोकों में सुरक्षित है, लेकिन यही तो जीवन की सच्चाई है। जो आया है उसे जाना है, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने जीवन को एक अर्थ दिया था और करोड़ों लोगों को एक मकसद दिया था। अब उस मकसद को पाना है और झारखंड के गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाना है। यही दिशोम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।